गाइस, लोग पैसों से क्या कुछ नहीं खरीदते। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, मुकेश अंबानी ने अंडिला हाउस खरीद लिया, आपके घर वाले गैस सिलेंडर खरीद लिए। पर क्या आपने कभी किसी के पति खरीदते हुए देखा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो जुदाई। अब किसी के ऐसा पिक देख के मन तो होगा ना, अब चाहे वो किसी और के पति ही क्यों ना हो। तो गाइस, ये है राज और ये है राज, जो 90s के जमाने का इंजीनियर है, जब इंजीनियर बनते थे। आजकल तो यूट्यूबर बनना पड़ता है। आज राज का शादी है। अब राज इंजीनियर भी तो है, बहुत पैसा होगा उसके पास, तभी तो श्रीदेवी जैसी लड़की मिली है। पर अफसोस, राज तो राज के दोस्त जो इंजीनियर है उसके पास देखो क्या क्या है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। पर हमारे मजनू भाई के पास न फ्रिज है, न टीवी, न वीसीआर, न वॉशिंग मशीन। तो तुम्हारे पास है क्या? पूछो बहन पूछो। तो फिर घर में है क्या? तू साला बहुत नीच आदमी रहे। तकदीर भूल गई। अरे ऐसा पति को तो बेच देना ही लास्ट ऑप्शन। ऐसा राज की पत्नी सोच रही होगी, क्योंकि राज को तो हमेशा एक ही काम रहता है। हमेशा ये सब करते करते बेचारी काजल के मुंह से भी हमेशा एक ही वर्ड निकलती है। काजल मूवी देखने जाती है तो महंगी वाली सीट लेती है और लौटते समय टैक्सी। राज उसे अपने औकात के हिसाब से ऑटो पे ही बिठाता है। यार, काजल को समझना चाहिए कि जिस इंसान से वो शादी किया है उसने इतनी जल्दी दो बच्चे कर लिए, क्योंकि उसके पास कॉन्डोम खरीदने के लिए भी मेरी हैसियत नहीं है। तो वो टैक्सी में कैसे लेके जाएगा काजल को? पर राज काजल की ख्याल रखता है, उसका केयर करता है। पर काजल को ये सब नहीं चाहिए। काजल को काम और बीवी के प्रति वफादार लॉयल इंसान नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए। अगर रात को आप भी राज की तरह ये चीज कर लोगे ना, तो आपकी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। और आज तो मैं जरूर दबाऊंगा, इसीलिए मैंने जल्दी बच्चों को सुला दिया। जी, कितनी गंदी ख्यालात है आप लोगों की। होता कुछ और है और आप लोग कुछ और ही समझ लेते हो। अब देखिए आज क्या हुआ था। आज पैदल चल कर आया, बस के पैसे बचा लिए। इतने से पैसे बचाने के लिए तुम इतनी दूर पैदल चल के आए हो? जब तुम पैदल चलते हो तो मेरे पाँव दुखते हैं। तो मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ, और आज तो मैं जरूर दबाऊंगा। और फिर रात को लगा दो। वैसे कहने को तो राज एक इंजीनियर है, पर काम वो ड्राइवरों वाला करता है। सर कहीं जाना तो मैं ले चलूं? आज जानवी आ रही है न्यूयॉर्क से, उसको जाके एयरपोर्ट पे रिसीव कर लो। तो फाइनली राज को एक अच्छा जॉब ऑफर मिला है। हम तुम्हें तनख्वाह भी ज्यादा देंगे, कंपनी की तरफ से गाड़ी और फ्लैट भी मिलेगा। और राज कहता है, हाँ मिस्टर सानी ने देख बिना एक्सपीरियंस के नौकरी पर रख लिया, और आज आप मुझे पैसे का लालच देकर उन्हें धोखा देने के लिए कह रहे हैं। तकदीर भूल गई। अरे बोका चोदा, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, तुझे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है और तू इसे ठुकरा के। এবার ভোটেতে এমন সরকার চাই যে আমাদের যোগ্য ছেলেমেয়েদের চাকরি দেবে। तू क्या इंजीनियरिंग गरीब रहने के लिए किया था? पता है गाइस, मैंने ये मूवी बंक करके कॉलेज गया था ताकि मैं इससे इंस्पायर ना हो जाऊं। हाउ टू सेल हस्बैंड, हाउ टू ऑलवेज बी गरीब, हाउ टू। देख, तेरी इन हरकतों की वजह से तेरी आधी बेउड़ी काजल को क्या क्या करना पड़ रहा है। हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा। तेरे पति काम क्या करते हैं? लंबा चौड़ा कारोबार है, बंगला है, गाड़ियाँ है। यही मेरा बंगला है। ये बंगला मेरा है। मीट जानवी न्यूयॉर्क से अकाउंटेंट बन के आई है, काफी अमीर है, पर जूते उसके पास एक ही है, क्योंकि उसकी खुद की कोई चॉइस है ही नहीं। उसे सिर्फ वही चीज पसंद आती है जो किसी और की पसंद होती है। ये टेप रिकॉर्डर आप मुझे दे देंगे प्लीज? हाँ, अच्छी जबरदस्ती है। मैं इसे अपने हस्बैंड को प्रेजेंट में दे रही हूँ। इनफैक्ट पति भी उसे सेकंड हैंड ही चाहिए। वो राज जानवी को एयरपोर्ट से ड्रॉप करने के लिए गया था। तब जानवी के बकवास सुन के राज का दिमाग गर्म होके हिल गया था। तब कार में राज के दिए हुए झटके खा के जानवी को राज से प्यार हो जाता है। राज की शादी हो चुकी है, और अब ये जानने के बाद कि वो शादीशुदा है, मेरा उनके लिए प्यार कैसे मिट सकता है? नहीं मिट सकता, क्योंकि तू एक खान की मागी। जानवी के पापा जानवी की शादी के लिए विक्रम से उसे मिलने के लिए भेजा है, जो कि काफी अमीर है। पर जानवी क्या कहता है? मेरी शादी और तुमसे? यू मस्ट बी जोकिंग। क्या कमी है मुझमें? खासियत ही क्या है? असल में जानवी को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसे किसी और लड़की ने ट्राई करके देख लिया हो। कोई फ्रेश माल चूज करके उसे ट्राई करने की रिस्क वो नहीं लेना चाहता। असल में इस मूवी का नाम होना चाहिए था किसी का पति किसी का जान। तो नेक्स्ट डे जानवी अपनी जान को खरीदने चला जाता है काजल के पास। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी। अच्छा तो 2 करोड़? आपको क्या लगता है काजल जानवी को कहेगी? असंभव, असंभव, पागल है क्या भोसड़ी के? पर नहीं, काजल अपने पति से कहता है, चिल्लाओ मत, 2 करोड़ रुपए कमा के दिखाओ तब बात करो। इसका मतलब है ईमान बेचकर मुझे पैसा कमाना नहीं आता।
इसमें ईमान बेचने की बात कहाँ से आ गई? अरे समझते नहीं हो मजनू भाई, इसमें तो इज्जत बेचने की बात आई है। तो और क्या, काजल बैठ जाती है अनशन पे और अनशन के आगे बड़े बड़े सरकारें झुकी है और ये तो बस एक दिन के लिए नायक था। अब काजल देती है राज को डिवोर्स और जानवी बन जाती है राज की नई पत्नी। काजल अपने ही पति को बेच देती है सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ में। अब वो तीनों एक ही घर में रहते हैं और थ्रीसम खेलते हैं। तो तुम्हें जानवी के कमरे में जाना है। अब काजल के पास आ गए हैं बहुत सारे पैसे, बंगला, गाड़ी और एक पप्पी भी। लेकिन राज को तो पैसा हजम ही नहीं हो रहा, इसलिए वो इतना बड़ा घर में आने के बाद भी गरीबों वाला हरकतें कर रहा है। कि कार में बैठने की मेरी हैसियत नहीं, मैं बस से आ जाऊं। के हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। स्कूल जाना है, तैयार कर दो ना। तुम्हारी खातिर ही तो नहीं खा रही बच्चों। चीटिंग करता है तू। राज ने जानवी से शादी तो कर ली पर वो जानवी को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देता है। मजबूरी में डाला। तो जानवी भी खाना खाना बंद कर देती है। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तो एक दिन का नायक राज जानवी से प्यार करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया। अब जानवी के बारे में मैं क्या कहूँ, उसकी तो जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही ज्यादा है। अब उसे भी पता चल चुका है कि वो राज के साथ अभी वो सारी बातें कर सकता है। खोलते हैं कि आज तो मैं जरूर दबाऊंगा। अब काजल को होती है जलन, उसे पैसे भी चाहिए और पति भी चाहिए। पहले वो खुद राज को जानवी के रूम में भेजती है, अब उसे जलन हो रही है। पहले वो खुद जानवी को राज को टीका लगा देने के लिए कहती है, जब जानवी लगा देती है तब काजल तो बहुत अमीर हो गया है ना, तो जब उसका पुराने घर का मकान मालिक आके उसे सुनाता है तुम तो सौतन भी इम्पोर्टेड लाई हो। तो काजल आखिरी बार के लिए एक अमीरों वाली जगह पे जाके यूट्यूब पे एक सैड वीडियो पोस्ट करके अपने सारे पैसे गरीबों में दान कर देती है। दान क्यों कर रहे हो भाई, जिसका पैसा है उसे लौटा दो, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना है। अब राज जानवी को पसंद करता है और जानवी भी राज और बच्चों को लेके अमेरिका चली जा रही है और रोड पे दौड़ दौड़ के काजल आती है इस जुदाई को रोकने। तब जानवी कहती है कि उसने सिर्फ एक ही टिकट काटा था और वो जा रही है, जैसे कि उसे पता था कि क्लाइमेक्स में काजल आएगी यहाँ पे। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े। पर एयरपोर्ट में इतने सारे लोगों को बिना टिकट के घुसने किसने दिया? मैं अकेले नहीं जा रही हूँ दीदी, राज की याद अपने मन में और उसकी छवि अपने पेट में लेके जा रही हूँ। ओह माय गॉड, क्या तभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं था कि उसने 2 करोड़ में पति खरीद के बच्चा किया? काजल का मुंह देखो, इसने पहले पति बेचा, फिर पति रिफंड के लिए अपने सारे पैसे डोनेट कर दी। जानवी ने दूसरे के पति के लालसा में अपने सारे पैसे गवा दिया। राज का मुंह देखो, राज भी लाइक जानवी टेक मी विद यू प्लीज, पर राज इंट्रोवर्ट था इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाया। अब काजल ने भी तो सारा पैसा डोनेट कर दिया है, अब राज का क्या? राज तो वही पहले वाला लाइफ में चला गया। तो इस मूवी से हमें सीख मिलती है कि हाउ टू बिकम पुअर एंड स्टे पुअर फॉरएवर।